हेलो। हमको पता है कि ये मन ही ऐसा है कि जो सबल को निर्बल बना सकता है, और हाँ, यही मन ऐसा है जो निर्बल को भी बहुत बड़ा सबल बना सकता है। एक स्टोरी के साथ बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा पहलवान था, एक बहुत बड़ा रेसलर था, जिसको हराना उसके एरिया के अंदर, उसके आजू बाजू के बहुत सारे डिस्टेंस के अंदर इम्पॉसिबल था। कोई उसको हरा ही नहीं पा रहा था। अब करे तो करे क्या। बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर मेहनत करी, बहुत कुछ प्लान किया, पर कभी वो हरा ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतना पावर था कि पता नहीं कोई हरा ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत थी कि उसके आगे कोई टिक ना पाए। पर क्या होता, कुछ होता, जब मैच होती तब उसको कोई हरा ही नहीं पाता। उसके लेवल का जो पहलवान था वो भी उसको नहीं हरा पाता। उसके बाद उसको हराने के लिए सब लोगों ने मिलकर प्लान करने के लिए सोचा। तो अब तो करे क्या। तो उसके पूरा जो सीक्रेट है उसको देखने की प्रयास किया। तो उसमें एक बहुत बड़ा शातिर इंसान था जो साइकोलॉजी जानता था, जो मन का विज्ञान जानता था। उसने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि उसका मन ढीला हो जाए, उसका मन वीक हो जाए, कुछ ऐसा करते हैं। तो उसके बाद वो जो कर रहा था, उसकी पूरी दिनचर्या को देखा, वो क्या क्या कर रहा है। उसमें से उन लोगों को एक नोट मिल गया, और वो था कि जब वो पहलवान था, जब मैच खेलने के लिए जाता, उसके अगले दिन रात को वो एक इंसान को मिलता, और वो इंसान था जो भविष्यवाणी करता। और वो इंसान उसके लिए भविष्यवाणी करता, और वो हर बार यही बोलता कि इस बार तो तू जीतेगा ही, इस बार तुझे कोई नहीं हरा सकता। अब जो साइकोलॉजी जानता था, जो मन का विज्ञान जानता था, वो इंसान को पता चल गया कि चलो ये एक पॉइंट मिल गया कि जहाँ से उसको हरा सकते हैं। लोग बोल रहे थे कि अरे ये क्या है, इसकी वजह से थोड़ी हरा सकते हैं। उसने बोला देखो आप। उसने बाद में वो जो इंसान था जो भविष्यवाणी करता था उसको खरीद लिया। अब जब मैच का दिन हुआ, उसके अगले दिन वो जब गया, तो इस बार वो भविष्यवाणी करने वाले इंसान ने उसको क्या बताया, उसको ये बताया कि भाई ये मैच तू मत खेल, तू हार जाएगा। उसका माइंड पहले से हिल गया कि ये क्या हो रहा है। पर इतनी सारी मैचें खेली है, इतना बड़ा नाम है, तो नाम जब डाल दिया है, जब मैच होने वाली है, उसके अगले दिन निकाल तो नहीं सकते। पर फिर भी उसके दिमाग में क्या घुस गया कि इस बार मैं हार जाऊंगा, इस बार मैं हार जाऊंगा। अब जब दूसरे दिन जब मैच हुई, तो जो नॉर्मल रेसलर उसके साथ लड़ते थे वो ताकतवर थे, उससे कमजोर रेसलर को लगाया। फिर भी वो मैच, वो इंसान, वो जो पहलवान था जिसका नाम बहुत फेमस था, वो इंसान वो मैच हार जाता है। इसका सीधा एक सिंपल कंक्लूजन है कि वो इंसान के अंदर, उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत थी कि वो मैच वो जीत जाए, पर वो नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा घुस गया कि इस बार मैं हार ही जाऊंगा। मतलब मैंने पहले ही बताया कि मन ही ऐसा है, आपका मन ही ऐसा है जो सबल को निर्बल बना सकता है। और कोई भी निर्बल इंसान के, एक आम इंसान लगता है कि जिसके अंदर कुछ शक्ति नहीं दिखती है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्या कर पाएगा, जो कभी अपने बड़े सपने भी नहीं सोचता है, जो कभी एक ख्वाब भी नहीं देखता कि ये मैं करूंगा, ये मैं कुछ रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ये रिकॉर्ड में बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि जो दुनिया से अलग हो। वैसे निर्बल इंसान को भी अगर ये मन ने ठान लिया, इस मन में ठान लिया, तो उसको भी सबल बना सकता है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मजदूर, जिसको अपने गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए, जहां से खाना वाना लाना था, वहां तक जाने के लिए उसके गांव वालों को 55 किलोमीटर तक की पद यात्रा करनी पड़ती थी, और वो भी पर्वतों पे, पहाड़ों पे। पर एक बार एक ऐसा हादसा होता है कि उसकी बीवी पानी लेके आ रही थी और पर्वत से गिर के मर जाती है। ये जो चीज उसके साथ हुई, इस वजह से उसके दिमाग में ऐसी चीज बैठ गई कि कुछ भी हो जाए। आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, पर आज उसके मन में ऐसा आ गया कि कुछ भी हो जाए, ये पर्वत को मैं चीर के रह जाऊंगा, ये पर्वत को मैं चीर के रख दूंगा। उसने शुरू किया, उसने एक हथौड़ी और छीनी लेके शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। लोग हंसते थे उसके ऊपर, पर फिर भी उसने 22 साल के बाद एक बहुत बड़ा रास्ता बना लिया। जो रास्ता पहले पैदल जाके 55 किलोमीटर तक जाता था, वो रास्ते को कम करके उसने 15 किलोमीटर तक रख दिया। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द मांझी द माउंटेन मैन। और यही चीज़ है, यही मैं बताने जा रहा हूँ
कि एक इंसान अगर उसके मन में ठान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुदरत को भी चैलेंज कर सकता है, वो पहाड़ों को भी चीर सकता है। तो सक्सेस, हेल्थ, वो तो एक आम बात है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है आपका मन। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त है आपका मन। आपकी जिंदगी का, अगर आप अलादीन हो तो आपकी जिंदगी का वो जिन है आपका मन। अगर आप जीव हो तो आपका जीवन है आपका मन। तो इसी तरीके से एक और छोटी सी स्टोरी है जो हमारा मन किस तरीके से काम करता है ना, वो हमें पता चल जाएगा। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और बड़े लोगों को क्या होता है कि वो रेस लगाने का, रेसों में पैसा लगाने का, घोड़े की रेस जो होती है उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको ये घोड़े की रेस में अपना घोड़ा दांव पे लगाने का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने सर्च करते करते उसको जीतना था। उसको बहुत बड़ा कीड़ा था कि रेस में ऐसा मेरा घोड़ा भी हो और मैं हमेशा जीतूं, मेरा घोड़ा हमेशा जीते। और वो बहुत टाइम जीता भी था पर काफ़ी समय हार भी जाता। तो उसने सर्च किया कि एक ऐसा घोड़ा लाए जो कभी हारे ही नहीं। तो सर्च करते 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 वो गया और एक ऐसा घोड़ा मिला जो घोड़े वाला उसको बोल रहा था कि ये घोड़ा कभी नहीं हार सकता, इसका बहुत बड़े पैसे हैं। वो बोलता है पैसे की आप बात मत करो, मेरे को ऐसा घोड़ा चाहिए जो कभी ना हारे। उसने बोला ये घोड़ा कभी नहीं हारेगा। अगर उसने ठान लिया तो वो चलता ही जाएगा और कभी किसी को इसकी स्पीड के मुकाबले कोई नहीं आ सकता, इतनी ज़बरदस्त स्पीड है उसकी। वो लेके आता है, बहुत सारे पैसे डालता है। उसके बाद एक रेस के अंदर वो घोड़े को लगाता है और जैसे ही रेस की शुरुआत होती है तो सारे घोड़े दौड़ जाते हैं। वो घोड़ा दौड़ता ही नहीं है, वो घोड़ा दौड़ता ही नहीं है। वो देख के ही चौंक जाता है, अरे यार मेरे पैसे इतने सारे, मैंने पैसे लगाए, ये मैच भी मैं हार गया। तो उसको सवाल होता है कि वो इंसान बोल रहा था कि ये घोड़ा कभी नहीं हार सकता, तो चल क्यों नहीं रहा है? बहुत मारा, बहुत कुछ किया पर वो चल ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। तब जाके वो फिर से वो घोड़े वाले को मिला और उसको बोला कि यार मैंने तेरे को इतने पैसे लिए, तूने मेरे को बोला था कि घोड़ा जीतेगा ही, ये घोड़ा कभी नहीं हार सकता, तो ये क्यों चल ही नहीं रहा है ये तो। तब वो घोड़े वाले ने एक जवाब दिया और वो हमारे खुद के मन की शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। और वो घोड़े वाले ने एक ही जवाब दिया और वो बताया कि घोड़ा अगर चाहे तो रेस जीत सकता है। घोड़ा अगर चाहे तो वो इतना स्पीड में दौड़ेगा कि कोई उसको हरा नहीं पाएगा, पर कंडीशन एक है, घोड़ा अगर चाहे तो क्या हम अगर चाहे तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी शक्ति है कि वो निर्बल को सबल बना सकता है और सबल को निर्बल बना सकता है। तो ये जो मन की शक्ति है, हमारे मन में इतना पावर है, तो क्या हमने वो पावर को जगाया है? वो घोड़े की चाह को जगाया है। घोड़ा कुछ चाहता है करने के लिए। अगर वो घोड़ा चाह ले तो अपनी हेल्थ को सुधारना, अपनी हेल्थ को अच्छी करना, अपने आयुष्य को बढ़ाना, अपने रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाना, अपनी ज़िंदगी को एक सही मुकाम पे लेके जाना जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम आसान है। पर कंडीशन अप्लाई, घोड़ा अगर चाहे तो। अगर आप में वो चाह है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप भी, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ये है आपके मन की शक्ति, ये है आपके पास रहा आपका सुपर पावर। तो अपने आप के ये जो मन की शक्ति है उसकी चाह को जगाए। आपके मन की जो शक्ति है उसको बड़ी करे, उसके अंदर जो पावर भरना है उसके लिए अपनी चाह को जगाए और अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल मुकाम पे लेके जाए, अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल बनाए। और यही कह के अगर आपको लग रहा है कि क्या क्या करना ज़रूरी है, हमारे मन की चाह, हमारे अंदर जो चाह है, हमारे मन को जो फूड देना है, हमारे मन को जो आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक दीजिए अपने विचारों पर ध्यान और जानिए हमसे मन का विज्ञान।